हेलो। हमारा आज का टॉपिक है फ्रूट्स। फ्रूट्स तीन तरह के होते हैं: ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जो फ्रूट डायरेक्टली ओवरी से डेवलप करता है उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल टोमेटो, मैंगो एक्सेट्रा। फॉल्स फ्रूट का मतलब है अगर कोई फ्रूट ओवरी के अलावा किसी नॉन ओवरी पार्ट से डेवलप करे, जैसे कि थैलेमस, इसके एग्जांपल एप्पल है। पीरियंथ, जिसके एग्जांपल जैक फ्रूट है। या इनवॉल्यूकर एंड पीरियंथ, जिसके एग्जांपल वॉलनट है। इसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, यानी ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से अगर फ्रूट डेवलप करे तो उसे फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज दैट काइंड ऑफ फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करता है, यानी इसमें पॉलन ग्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। ओवरी कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जिसके वजह से वो फ्रूट डेवलप कर सके। इस कंडीशन में सीड्स नहीं बनते हैं, सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं, इसलिए हम इन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। वेरी कॉमन एग्जांपल इज कॉल्ड बनाना। अब यहाँ देख सकते हैं ये हमारा फॉल्स फ्रूट है। सो आप इधर देखेंगे, दिस इज द फ्लावर। ये फ्लावर का थैलेमस है। थैलेमस मतलब जिस बेस के ऊपर फ्लावर रहता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अक्सर ये जो बेस है ये डेवलप करके फ्रूट बनाता है। एप्पल, नाशपाती इसका एक कॉमन एग्जांपल है, जिसमें हमारा जो अ, जो हमारा फ्लावर है वो डीजेनरेट कर जाता है। ओवरी हमारी ओवरी हमारी इन्फीरियर होती है, यानी कि थैलेमस के अंदर इंक्लोज्ड होती है, उसी के अंदर सीड्स डेवलप करते हैं और हमारा थैलेमस एक फ्रूट के अंदर डेवलप करता है। सो इसे एक्सेसरी फ्रूट या फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। दिस इज पार्थिनोकार्पी। आप देख सकते हैं इस तरबूज में एक भी सीड नहीं है, इसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। नाउ अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करें तो रिप्रोडक्शन प्लांट में दो तरह का है: असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू वेजिटेटिव एंड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। Now what happens in this process? एपोमिक्सिस में अक्सर फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, पॉलन ग्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें एग के अलावा कोई भी हिस्सा ज़ाइगोट बना सकता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो तरह का है: गेमीटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। गेमीटोफिटिक का मतलब है अगर कोई हैप्लॉइड सेल ज़ाइगोट बना दे, जैसे कि आपको याद होगा आपका एम्ब्रियो सैक है, उसमें 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, 2 सिनर्जिड्स हैं और बीच में एक सेंट्रल सेल है और एक आपके पास एग भी होता है। तो अगर एग के अलावा कोई सेल एम्ब्रियो बनाता है, जैसे कि एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड्स, तो हम उसे गेमीटोफिटिक एपोमिक्सिस कहते हैं। स्पोरोफिटिक का मतलब है अगर कोई डिप्लॉयड सेल एम्ब्रियो बनाता है, जैसे कि ये आपको एम्ब्रियो अपना ओव्यूल याद होगा, दिस इज योर ओव्यूल। ये आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल में आपको याद होगा बीच में एक एम्ब्रियो सैक होता है। दिस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेल डिप्लॉयड होते हैं। अगर न्यूक्लियस के सेल एम्ब्रियो बनाते हैं या इंटेग्यूमेंट के सेल एम्ब्रियो बनाते हैं तो हम इसे स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस कहते हैं। वी कॉल स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। सो ज़्यादातर सिनर्जिड्स एग की तरह कभी कभी एक्ट करते हैं और वो एम्ब्रियो बनाते हैं जिसके लिए फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको गेमीटोफिटिक एपोमिक्सिस कहते हैं। और इस कंडीशन में कभी कभी एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। देयर इज मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट इन द सीड, देयरफॉर दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। सिट्रस फ्रूट इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, ऑरेंजेस एंड लेमन। उसमें एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज होते हैं। कभी कभी एंटीपोडल सेल भी एम्ब्रियो बनाता है, क्योंकि एंटीपोडल भी हैप्लॉइड है तो ये भी गेमीटोफिटिक एपोमिक्सिस हो जाएगा। गेमीटोफिटिक एपोमिक्सिस। पॉलीएम्ब्रियोनी की अगर हम बात करें, पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये जाइगोटिक एम्ब्रियो है और ये एंटीपोडल एम्ब्रियो है। गेमीटोफिटिक एम्ब्रियो है, इसमें फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और ये पेरेंटल डीएनए, मदर के डीएनए के सिमिलर होगा, क्योंकि इसमें फादर के डीएनए का कोई रोल नहीं है। सो फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन एन एम्ब्रियो सैक इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। ये एम्ब्रियो जो है वो इंटेगुमेंट से भी बन सकता है, न्यूक्लियस से भी बन सकता है।
सिनर्जिड से भी बन सकता है और एंटीपोडल सेल से भी बन सकता है. वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज ऑरेंज, लेमन, ग्राउंडनट, मैंगो एंड अनियन. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एपोमिक्सिस. नाउ पॉलीम्ब्रियोनी का बेनिफिट क्या है, ये एपोमिक्सिस का बेनिफिट क्या है? ये अक्सर प्लांट ब्रीडिंग और हॉर्टिकल्चर में काम आते हैं. न्यूसिलर एम्ब्रियो जो है, जो न्यूसिलस से बनते हैं, वो क्योंकि डायरेक्टली मदर के डीएनए पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ज़्यादातर वो डिजीज से फ्री होते हैं. दे यूजली फ्री ऑफ डिजीजेस और वो मदर को रिजेंबल करते हैं. फ्रूट ट्रीज जैसे कि सिट्रस और मैंगो अक्सर एपोमिक्सिस की मदद से इजीली प्रोपगेट हो जाते हैं. ये जो एम्ब्रियो है, एडवेंटेटिव एम्ब्रियो, इसके जो दे आर जेनेटिकली यूनिफॉर्म, ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं क्योंकि मदर पे डिपेंडेंट होते हैं. और ये होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट्स डेवलप करने में भी मदद करते हैं. और आप आर्टिफिशियली भी एम्ब्रियो को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिनर्जिड्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल. इसका एक और बेनिफिट हमारा इसलिए भी आता है कि दे मान लीजिए आपके पास हाइब्रिड सीड्स हैं. इफ़ यू हैव हाइब्रिड सीड्स क्या करते हैं ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन. मान लीजिए दिस इज अ हाइब्रिड सीड, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर. ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन ये सेग्रीगेट हो जाते हैं. जो आपके जीन्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं और अच्छे कैरेक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा गमीट फॉर्मेशन के टाइम. लेकिन अगर आप इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो जो एम्ब्रियो है उसमें भी यही जीनोटाइप प्रेजेंट होगा. तो इसको करने के लिए हाइब्रिड सीड्स की जीनोटाइप को कांस्टेंट रखने के लिए हम एपोमायोटिक जीन्स प्लांट में डाल देते हैं. एपोमायोटिक जीन्स प्लांट में डाल देते हैं तो प्लांट क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की जगह एपोमिक्सिस के थ्रू सीड्स प्रोड्यूस करता है और वो पेरेंट के सिमिलर होते हैं. और क्योंकि हाइब्रिड सीड्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, सो दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर फार्मर्स. आज के लिए इतना ही करते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.